Now we have uniform acceleration. The average acceleration of a body, मतलब वेलोसिटी की चेंज, जितना चेंज हुआ है उसकी वजह से जितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है उस बॉडी में, उसकी बात कर रहा है एवरेज एक्सेलरेशन गिवन बाय इक्वेशन 2.3. उस एवरेज एक्सेलरेशन को हमने इस इक्वेशन में देखा. ये एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज ए, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम टी. लेट द टाइम टी इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. हम उसे मैनी स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं उस वक्त को जिसमें गाड़ी ने मूव किया, एक्सेलरेशन है उसमें पैदा हुआ. इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम रिमेन कांस्टेंट. हम उसको मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. अगर हमारे पास 10 मिनट थे तो हम उसे एक एक मिनट के हिसाब से चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हर एक मिनट में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही है, मतलब अगर हमारे पास एक मिनट में 2 मीटर पर सेकेंड रही है और फिर अगले में 2 मीटर पर सेकेंड रही है, अगर वो कांस्टेंट रहती है हर मिनट में वेलोसिटी, एक मिनट में 2 मीटर पर सेकेंड रहती है और हमारे पास वो ओवरऑल हमारे पास कितनी बनती है मिनट्स में, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड. तो हम ये देखते हैं कि अगर वो कांस्टेंट रहती है हर मिनट में, हर उस छोटे से टाइम इंटरवल में, देन द एक्सेलरेशन ए आल्सो रिमेन कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगा हमारे पास. सच अ बॉडी इज सेड टू पोजेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन या उस टाइम इंटरवल में, अगर छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में जिन्हें हम इस टाइम को डिवाइड करके छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में बनाया है, स्मॉलर में किया है, उसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो देन एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगा और ऐसी एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेंगे. A body has uniform acceleration. एक बॉडी को हम तब कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. अगर उसमें इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब छोटे छोटे टाइम्स में जिसे हमने डिवाइड किया उसमें इक्वल चेंज आता है. हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, उस बात से कोई हमें लेना देना नहीं है कि अगर वो इंटरवल छोटा है वो बड़ा है. अगर उसमें वेलोसिटी चेंज है जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि बॉडी हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव. बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम. टाइम के बढ़ने से अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी का पॉजिटिव रहेगा. यानी हमारे पास 1 मिनट में 2 मीटर पर सेकेंड थी और हमारे पास टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड हो गया और वेलोसिटी 4 सेकेंड हो गई, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा. द एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन. बॉडी मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करेगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव. बॉडी का एक्सेलरेशन इज जो है वो नेगेटिव होगा इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज. अगर टाइम विद द रेट ऑफ विद टाइम, इसके आगे आप यहाँ पे ये लिखेंगे विद टाइम. ये बात ज़रूरी है क्योंकि बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ नेगेटिव. तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन अलग-अलग आ जाते हैं तो विद टाइम लिखना बहुत ज़रूरी है. इन्होंने तो मतलब ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ था, लेकिन आपने यहाँ पे विद टाइम लिखना. The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी अगर कार इस तरफ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा. लेकिन ये हमारे पास किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, सॉरी. ये अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव केस है. लेकिन अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन विद टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो हम इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी. ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव केस. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन. ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास. ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव, वेयर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव, डिक्लेरेशन एंड रिटार्डेशन, व्हाट इज डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन. या आपसे वो ये भी पूछ सकता है इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव, इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, इज दिस कॉल्ड रिटार्डेशन. डिफरेंट, मतलब फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो घुमा फिरा के सवाल किया जाता था कि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके. आपने इस बात का ध्यान रखना.